सभी श्रोताओं को नमस्कार और हार्दिक स्वागत। मैं राजस्थान के जयपुर शहर से सज्जन सिंह राठौड़ यूट्यूब के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में गरीबी और अमीरी की खाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि अब वह बुरी तरह से असहनीय स्तर पर बढ़ चुकी है। आप ये देखिए कि इस वक्त कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में भी अमीरों की पूंजी में, बड़े पूंजीपतियों की संपत्तियों में और भी तेज स्पीड से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि हम अधिकांश देशवासी इस महाभयंकर दौर में रोजी रोटी और स्वास्थ्य की समस्या में बुरी तरह फंसे हुए हैं। कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी हैं उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो ऐसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। और इस महामारी से दो हाथ करने को मजबूर हैं। इस दौर में भी अमीरों की तो चांदी ही हो रही है। हम जनसाधारण लोग व्यवस्थाओं के हाथों लुट रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बड़े पूंजीपति मालामाल होते जा रहे हैं। क्या हम अधिकांश देशवासी भेड़ बकरियां बन गए हैं कि इस घोर अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या यह अन्याय हमें दिखाई नहीं देता, या हमारे अंदर इसका विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं रही है? यह सोचने का विषय है। इस देश में करोड़ों लोग फुटपाथों पर भूखे पैसे पड़े हैं। करोड़ों बच्चे और औरतें सड़कों पर कचरा बीनकर जिंदगी को धक्का दे रहे हैं। करोड़ों बेरोजगार रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करोड़ों मजदूर भयानक शोषण और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी देश में पूंजीपतियों की, राजनेताओं की, अमीरों की अट्टालिकाएं और मॉल्स दिन पर दिन और भी ऊंचे उठते जा रहे हैं। क्या यह देश अमीरों को ऐश कराने के लिए आजाद कराया गया था? गरीबों के बच्चे इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्तों पर चढ़े थे, लेकिन अफसोस इस देश की 7 स्टार होटलों में इस देश की आज़ादी का मजा वो पूंजीपति और अमीर वर्ग लूट रहा है, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए पसीने की एक बूंद तक नहीं बहाई। क्या वो समस्त क्रांतिकारी इन धनवानों को मजे कराने के लिए शहीद हुए थे? ये बहुत ही सोचनीय बात है। इस बात पर गौर करो साथियों। ये घोर अन्याय अब बर्दाश्त से बाहर होने की स्थिति पहुंच गया है। यह आर्थिक विषमता, यह धन की ऊंच नीचता एक बहुत बड़ा अन्याय है, और हमारे अधिकांश देशवासियों के समस्त आर्थिक कष्टों का मूल ये धन संपत्ति की असमानता ही है। अमीरी व गरीबी की ये विराट खाई मिटनी चाहिए। धन व धरती का, धन संपत्ति का न्यायपूर्वक और नए सिरे से पुनर्वितरण होना चाहिए। देश में आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का सारांश ये है साथियों कि भारत में जितनी भी हम सब की आर्थिक समस्या है, उनके मूल में भारत में मौजूद आर्थिक विषमता पर आधारित ये अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को बदलने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग एक विराट विचार क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी संचार माध्यमों के द्वारा हमने इसके लिए साहित्य भी तैयार किया है। यूट्यूब पर भी हम हमारे विचारों को भेज रहे हैं। हम जयपुर शहर में मजदूर भाइयों को रोजी रोटी
जो भी परेशान हो गए हैं उनको इस कोविड दौर के अंदर लॉकडाउन के दौरान हमने उनको भोजन का वितरण भी किया है, और हमसे जो भी बन पड़ रहा है वो मजदूर भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि भारत में मौजूद आर्थिक असमानता के बारे में विचार करें कि क्या यह जायज़ है, यह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप अपने दिमाग से सोचें इस बारे में, और इस असमानता से मुक्ति कैसे मिले, भारत में आर्थिक समानता की स्थापना कैसे हो, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी पुस्तक आर्थिक समानता अहिंसा के रास्ते से अवश्य पढ़ें। धन्यवाद साथियों।